पहाड़ों की जो जिंदगी है ना वो कुछ इस तरीके से है कि और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौसा जी का दिल टूट गया बोला। जितने भी मसाले हो गए, थोड़ा बहुत गेहूं जो रहे होंगे, वो सब चीज़ें ना यहाँ पे सुखाई जा रही हैं। बहुत मतलब खराब हो जाते हैं। दादी चकाचक ये सोच के चल रहे थे कि नेपाल जाएगी बारात, तो नेपाल जाएंगे बोला बारात में। बाकी माँ ने यहाँ पर चावल हो गए, दाल हो गए, दाल पता नहीं कौन सी बना रखी है। यहाँ पर भी इसलिए ज़रूरी था आना क्योंकि दादी का मायका है ना स्पेशली, तो बोला फर्स्ट रिश्तेदार मत ना गाँव बड़ो ना। मम्मी का रिएक्शन पता क्या था जब मैं घर पे पहुंचा, तो मम्मी ने बोला ये माँ जी क्या बाल कहीं आची सी। तोरी की सब्जी बनेगी, ये हो गई देसी तोरी। आज के दिन पर मैं पहुंचा हूँ सासो गांव के बिल्कुल ऊपर में, यानी कि आपको सामने ये खूबसूरत सा सासो गांव दिखाई दे रहा है। दरअसल इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें कि मैं कोटद्वार में था, जिसमें कि कोटद्वार में मैंने और बहन ने थोड़ा बहुत सामान लिया था, तो उसके बाद में कुछ आगे रिकॉर्डिंग करी नहीं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि हिमाचल से चला था दरअसल में ना, तो हिमाचल से चलते चलते आज भाई बैंड बज गई है। मतलब ना कि बाइक में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, इतनी ज़्यादा थकावट कि आज सुबह बिल्कुल नींद में ही था, मतलब बॉडी पूरी उठी नहीं थी, तो व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। मन मतलब जो एनर्जी ही फील नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर पहाड़ों में आने के बाद में, इन अपने हसीन वादियों में आने के बाद में दोस्तों एक बार फिर से अपनी एनर्जी दोबारा से पीक लेवल पे पहुँचना शुरू हो गई है। तो इन पहाड़ों को देखो यार, क्या खूबसूरत हरियाली देखो ना। वो अपने यहाँ की नयार हो गई, जो कि पूर्वी नयार हो गई, जो कि दूधातौली से निकलते हैं पूर्वी और पश्चिमी। कई बार बताया मैंने कि सतपुली में जाके ये दोनों नयारें मिलती हैं। सामने है सासो गांव, यहाँ ऊपर में है पुसली गांव, ऊपर की साइड में पड़ता है जहाँ ऊपर में रोड जा रखी है। और बाकी जो भी है शादी की तैयारियाँ फुल ऑन एनर्जी के साथ में चल रही है। यानी कि जो भी जितना भी काम है, मुझे लगता है मैंने लगभग जितना भी तैयारियां करते हैं उनमें से ज़्यादातर तैयारियां कर दी है। अब थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको अब कंप्लीट करना है घर पे रह के। और अब ये भी है ना कि बोलते हैं कि जैसे श्राद्ध आने वाले हैं और शादी भी है, तो अब श्राद्ध के टाइम पर मुझे ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है। जैसे बिपना को भी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, बाहर नहीं रहना है ना ज़्यादा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जाएंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे घर से भाई बहुत दिनों तक दूर है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी उन पहाड़ियों पे दिखाई दे रहा है आपको खादसियों। और यहाँ से अब ऐसा करते हैं कि मौसम देखो, मौसम आज अच्छी बात यह है कि खुला है। कल भी बारिश नहीं हुई, देहरादून से जब मैं कालागढ़ गया तब बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज के दिन पर अच्छी बात यह है कि धूप लग गई भाई, नहीं तो बारिश ने बुरा हाल ही कर दिया था कुछ। कई जगह पर तो सुनने में ये भी आया कि कुछ ज़्यादा ही मतलब खतरनाक चीज़ें हो रखी है, जैसे कि गांव में मतलब किसी के खेत उजड़ गए, रास्ते उजड़ गए, है ना, ज़मीन धंस गई। कई जगह पर मैंने सुना है ऐसी चीज़ें। बस ये है कि किसी का हाथाहाथ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो बदल जाती हैं धीरे धीरे, है ना। और अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैं भी घर निकलता हूँ। आज घर का ही आपको पूरा का पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि घर पे ना मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे खाने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ोन आया था। अभी 1 बज चुके हैं, 1 बजे तक शायद 2-2:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे, 2 बजे तक 1 घंटे और मैं नहीं पहुँचा तो जल्दी से खा लेंगे पापा। अच्छी बात है, खा लेंगे, है ना, मेरी वजह से क्या रुकना उन्होंने। तो अभी ऐसे करते हैं कि चलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं। काफ़ी दिनों के बाद घर पे लौट रहा हूँ, यानी कि मुझे लग रहा है हफ्ते भर तो हो ही गया शायद। तो हफ्ते भर बाद घर चल रहे हैं ना, तो एक बार चलते हैं दोस्तों जल्दी से और घर पे आपको दिखाते हैं क्या काम धाम चल रहा है आज। तो पहुँच चुके हैं भाई दोस्तों अपने घर पे। घर पे पहुँचते ही सबसे पहले ना धूप का फ़ायदा उठाया जा रहा है, यानी कि जितने भी मसाले हो गए, थोड़ा बहुत गेहूँ जो रहे होंगे, वो सब चीज़ें ना यहाँ पे सुखाई जा रही हैं। जैसे कि ये काली क्या बोलते हैं, काली इलायची अभी हमल नहीं काटी ना। हाँ, तो मम्मी का रिएक्शन पता क्या था जब मैं घर पे पहुंचा, तो मम्मी ने बोला ये माँ जी क्या बाल कहीं आची सी। बोला क्या दाढ़ी मूछ कर रखी है, ये सब चीजें। और ये देखो धनिया दुनिया यहाँ पे बढ़िया तरीके से कूटी उचा के क्या चे। अच्छा, ये पिसाया है, मतलब शादी के लिए अभी से तैयारी कर दी है। ये वाला गरम मसाला बनाया है और ये है धनिया। बोला घर पे पहुंचते ही ना खाने पीने की तैयारी हो रही है। बाकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें सूख रही है, जैसे कि भुट्टा हो गया, तो भुट्टा वो रहा। पर अपने किसी को इतनी याद आ रखी थी ना मेरी, भाई साहब 5 मिनट तक तो मुझसे ही चिपका रहा है केसु। जब मैंने उसे ज़रा 4 बिस्किट या खिलाए तब जाके वो ज़रा दूर गया। फिर उसे ये था कि कुछ ना कुछ ला रखा होगा मेरे लिए। और ये देखो ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे ना दालें हो रही है ना, धीरे धीरे कितनी प्यारी प्यारी दालें हो रही है। फूल देखो, फूल कितने प्यारे हैं।
और यहाँ पर हो रही है भाई खाना पीना खाने की तैयारी, यानी कि जैसे ही घर पे पहुँचा हूँ सबसे पहले यहाँ पर मम्मी ने खाना रखना शुरू कर दिया। मैंने बोला था ना कि खाने के लिए मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे, और जैसे ही मैं पहुँचा वैसे ही यहाँ पर झटपट थाली लगना शुरू हो गई। और बाकी मुझे लग रहा है इस बारी सब्ज़ी अच्छी खासी हुई है भाई। 10 दिन रहा मैं घर से बाहर, तो 10 दिन में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा सब्ज़ी हुई है। वहाँ चचिंडे देखो भाई, कितने बड़े बड़े चचिंडे, और ये देखो माल्टे भी होना शुरू हो गए ना। मुझे लग रहा है नवंबर में खाने के लायक होना शुरू हो जाएंगे। इस बार माल्टे हमारे बहुत कम है भाई, एक वो वाला पेड़ है और एक ये वाला पेड़ है, बस इतना ही है। बाकी और पेड़ हमने काट दिए हैं, अब हम अपने लायक ही रख रहे हैं, मतलब ना, क्योंकि जो और पेड़ हैं वो हमने इधर ताई और के घर के ना पीछे हमारा खेत है, यहाँ पर नहीं, इससे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। उस साइड में पेड़ लगा रखे हैं ना, तो अब उस साइड में होंगे माल्टे, तो अभी उनको होने में थोड़ा सा टाइम है। बाकी माँ ने यहाँ पर चावल हो गए, दाल हो गए, दाल पता नहीं कौन सी बना रखी है, राजमा हो गए, मुझे लग रहा है शायद घर वाली ना। और ये हो गया कद्दू। हाँ अपनो, अच्छा हमारे कद्दू लगना शुरू हो गए भाई, बढ़िया। और पापा पता नहीं कहाँ जा रखे थे, पापा की हालत ऐसी हो रखी, क्या बोले, काम कर रहे थे भाई। काम कुम कुछ नहीं है, ये फालतू में काम बढ़ा रखा है, काम करते जा रहे हैं ऐसे बिना उसके। अच्छा करेले की भी सब्जी बनी है भाई यहाँ पे, चलो रखो रखो खाते हैं। 2-3 दिन तक तो लाइट नहीं थी ना शायद, मतलब बारिश ही थी, लाइन भी टूट गई थी बीच में, तो इसकी वजह से दिक्कतें हो गई थी। बट जैसे मैं घर पे आता हूँ तो लाइट है भाई यहाँ पे, लाइट भी कर रहे हैं। अभी खाना खाते हैं जल्दी सर, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। पहाड़ों की जो ज़िंदगी है ना वो कुछ इस तरीके से है कि सुबह उठो, सबसे पहले यहाँ पर सब्जी काटो, ये वो चीज़ें, मतलब गार्डन में जाओ, यानी कि खेतों में जाओ और खेतों से ये हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ निकालो, और उसके बाद में उसकी सब्ज़ी बनाना। तो माँ भी आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी, वैसे सही बताऊँ तो सबसे जल्दी मैं ही उठा था। और अब ना धीरे धीरे धूप भी आना शुरू हो गई, यानी कि जो आज जो धूप आई है वो लगभग 7 बजे के राउंड में आई है धूप ना आज के दिन पे। और दिन मतलब 5:30 बजे गर्मियों के टाइम पर धूप आ जाती है, अब जैसे सर्दियों का टाइम आ रहा है वैसे अब धूप लेट आती जा रही है। अब धीरे धीरे पता क्या होगा, जो ये धूप है ना ये धीरे धीरे अब 8 साढ़े 8 बजे आएगी, फिर धीरे धीरे 9 साढ़े 9 बजे इस टाइम पर आएगी धूप। आज थोड़ी बहुत अच्छी खासी धूप लगी है ना, तो इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए भाई आज के दिन पर पूरे बिस्तर कंबल जो यूज़ हो रही हैं वो सब चीज़ें सूख रही है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिपाई करी थी मम्मी ने, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना, बारिश के बाद में बहुत मतलब ख़राब हो जाते हैं मिट्टी के चौक ना। मामी ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा? तो अपना तो अभी मैं आया दरअसल अपलोड करके, थोड़ा बहुत नहाना ये सब चीज़ें हुई और अब जाके ब्रेकफास्ट होने की तैयारी हो रही है। मौसम देखो धूप आने के बाद में क्या खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है ना, लेकिन धूप कुछ बहुत ही तेज है, धूप नहीं है। और दादी भी आज देखो कितने दिनों बाद दिखाई दे रही है, दादी हमने तो दिखाया भी देना। ये भी है। तो अपना ब्रेकफास्ट बन के वैसे भी तैयार, अब खाने की तैयारी। और मुझे लग रहा है कि माँ और ने सबने ब्रेकफास्ट कर दिया, बस मैं ही बचा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो मेरा काफ़ी लेट हो रहा है, यानी कि 10:30 बजे के टाइम पर, सुबह के टाइम पे। तो सुबह ये प्यारे से फूल देखो, जैसे फ्योली का फूल होता है ना उसी तरीके से खिले, लेकिन फ्योली का फूल थोड़ा सा अलग होता है। हाँ अभी के टाइम पर ना काफ़ी सारी सब्जियाँ ख़त्म होना धीरे धीरे कंप्लीट, मतलब उनका सीज़न जाना शुरू हो गया है। जैसे कि लौकी यहाँ पर लगी थी, तो तुमुल लौकी बोलते हैं ना, जैसे गोल चाइनीज़ लौकी बोल सकते हैं। चाइनीज़ है नहीं, बट बस वो कह रहा हूँ कि चाइनीज़ मूवीज़ में नहीं दिखाते वैसी जिसमें वो करते हैं ना, तो वही वाली अब लगना भी बंद हो गई है। और साथ में ये वाला देखो, एयर पोटैटो के फूल हैं दरअसल, ये एयर पोटैटो के फूल। ऐसे ही एक फल भी होता है दरअसल, जिसे खाते हैं ना तो वो इससे बड़ा होता है। और साथ में यहाँ पे चचिंडा हो गया, तोरी, अपनी मन पसंदीदा सब्जी है पहाड़ी तोरी, जो किसे बोलते हैं, काली तोरी भी बोलते हैं शायद, उसका नाम कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं ना। तो तोरी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। और अब ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज माने लिपाई पुताई कर दी, अब नहाएगी। क्या भुजी बनाई? भुजी क्या? गुदड़ी। हाँ तो गुदड़ी की सब्जी बना रखी है, तो गुदड़ी की सब्जी खाऊंगा भाई, ये अपनी मन पसंदीदा सब्जी है। अच्छा गुदड़ी खत्म हो गई, 10 दिन में गुदड़ी खत्म। दादी चकाचक। दादी की तबीयत खराब हो रखी थी बीच में ना, चलो बढ़िया ठीक है। आंच में हाथ धो के 1 मिनट। बाकी काफ़ी दिनों से बारिश थी ना, तो आज अच्छी खासी धूप है, तो थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है। अब हर 2-3 दिन में साफ़ सफाई होती रहती है घर की। तो अपने गांव से यहाँ से दिखाने पे आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी। हाँ चल गया। हाँ
तो अपने गांव में दरअसल टावर लग चुका, अब देखते हैं कब से शुरू होता है। अभी तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे माइक्रोवेव हो गया उस पर, ये सब चीज़ें नहीं लगी है, एंटीना उंटीना नहीं लगा है ना। और ये आ चुकी है बुड्ढी, आ गए बुड्ढी ये तो अभी निकलने की तैयारी हो रही है हमारी। दरअसल मैं जा रहा हूँ पापा के मामा के गांव में, यानी कि मथना में जा रहा हूँ। मथना बोलते हैं शायद ना। तो वहाँ पर जा रहे हैं, पापा के मामा को दरअसल ना शादी में इनवाइट करना है, तो वहाँ पर स्पेशली देने जाना पड़ेगा। बाकी अपने गांव में बिल्कुल अभी ऐसा हो रखा है सुनसान सा भाई, कोई नहीं दिखाई दे रहा अभी। काफ़ी दिन हो गए ना गांव को दिखाए हुए। तो मैं चलता हूँ, पापा भी आ रहे हैं दरअसल अभी, पापा भी धीरे धीरे पीछे से आ रहे हैं। तो मैं तो अपना पूरा का पूरा सामान लेके आ गया हूँ, हेलमेट लेके आएंगे पापा। तो देखते हैं कब तक आते हैं। लास्ट टाइम पर हम लोग दरअसल घर पे रुके थे, अभी आके रुके हैं हम मथना गाँव में। तो यहाँ पर ये मथना गाँव है, यानी कि पापा के मामा का गाँव। तो यहाँ पर आए थे हम लोग कार्ड देने के लिए ना। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे मथाना है, मतलब कि मेरी दादी का गांव है, मेरी दादी का मायका है ये। तो यहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा इनविटेशन देके आते हैं शादी का, क्योंकि यहाँ पर भी आना ज़रूरी था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कार्ड पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसलिए ज़रूरी था आना क्योंकि दादी का मायका है ना स्पेशली। तो बोला फर्स्ट रिश्तेदार जो सबसे करीबी है, तो वो ये हैं दरअसल। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा गाँव में चलते हैं, थोड़ा सा गाँव दिखाते हैं। और शायद मैं एक बार बहुत पहले आया, मुझे हल्का थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि बहुत पहले भी आया था शायद मैं यहाँ पे। तो चलते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, मिलाते हैं सबसे। तो यहाँ से नीचे जाना है, मुझे लगा था शायद ऊपर वाले घर हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। और होप्स हो कि कुत्ता ना हो बस। कुत्ता जा, शायद ये नया वाला घर है, तो पापा यहाँ पे खड़े हैं। तो कुत्ता है ना, तो मैं इसलिए यहाँ पर ऊपर में खड़ा हूँ। तो अभी के टाइम पर आ गए हैं बुड्ढा जी और के घर पे, शायद मुझे बुड्ढा जी ही बोलना है। हमारे यहाँ पर एक और नाता है बुड्ढा जी का। तो कई लोग ये मत समझना कि मैं बूढ़ा कह रहा हूँ, ठीक है। बुड्ढा जी है यानी कि दादी के शायद भाई और है ना, तो उनके घर पे आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब कि पापा के मामा और हो गए, तो उनका घर है यहाँ पे, ये वाले घर हैं उनके। तो बढ़िया, एक बार चलते हैं, चाय पानी पीते हैं, सबसे मिलाते हैं ना। और बाकी मथना गांव तो यार बड़ो चाहे छोटो गाँव च मथना गाँव बड़ो ना, तो नीचे से फैला हुआ, बहुत नीचे से। हाँ, और पेड़ बहुत सारे हो रखे हैं। और ये गुर्र गुर्र लगा, सामने जा रहे तो कुछ नहीं है। टप्पी 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 टप्पी, बस 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 बस, अपने डॉग की तरह। तो यहाँ पर तो ताऊ जी औरों को दे दिया। पहले मुझे लगा था बुड्ढा जी बोलूँगा, अरे बुड्ढी जी बोलूँगा, लेकिन ताऊ और ताई बोलेंगे बोला ना। तो उनको कार्ड दे दिया है, इनवाइट कर दिया है। गांव अभी दिखा नहीं सकते हैं दरअसल, बहुत जल्दीबाजी में, अभी सामान खरीदना में नगो खाल से काफ़ी सारा, और बाल भी कटवाने पापा को बोला। फिर कल परसों से नहीं तो श्राद्ध लग रहे ना, फिर श्राद्ध में कुछ काम नहीं होता है। और मथना गाँव कभी और आएंगे जब फुर्सत में दिखाएंगे, मतलब गांव। अभी तो खैर इतना टाइम है नहीं कि पूरा का पूरा गांव दिखा पाए। तो मैंने बाइक खड़ी कर रखी थी यहाँ पर, एक बार बहुत पहले आया था। कब आया था? पूजा में। हाँ, तो पूजा के टाइम पर आए थे एक बार, बहुत पहले। हाँ, 2015 में ना, और आज 9 साल बाद आए, मतलब तो काफ़ी टाइम हो गया। और अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे रुकेंगे ना, आगे से ये वाला गाँव और एक इसके नीचे वाला गाँव दोनों दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारा। तो उसको दिखाते हुए चलेंगे। तो चले पापा, मेरा पेट ना भारी हो गया दरअसल खाना खाने की वजह से, क्योंकि अभी खाया था ना खाना और फिर से खा दिया फिर से। चलो देखते हैं। अभी हम लोग जा रखे थे इस वाले गांव में, तो इस गांव का नाम है मथना। और मथना दरअसल छोटा मोटा गांव नहीं है। अब देखो यहाँ से कितने सारे घर दिखाई दे रहे हैं ना। और इससे नीचे में ये वाला गाँव हो गया रिंगवाड़ी। रिंगवाड़ी गाँव भी कई लोगों ने सुना होगा, मतलब बाहर तो नहीं, लेकिन आसपास के जो लोग होंगे वो अगर देख रहे हैं तो ये वाला गाँव है रिंगवाड़ी। और इसके नीचे वाला गांव को अच्छा पापा मरचरियों, तो ये वाला गांव हो गया शायद मरचरियों, ये वाला गांव। हाँ, और वो धरासू दिखाई दे रहा ना, तो ये वाला गांव जो दिखाई दे रहा है ये धरासू गांव है। पूरा कितना बड़ा गांव है, देखो बहुत ही प्यारा। जहाँ वो बादल लगे ना, उस चोटी के दूसरी साइड में अपना गाँव है दरअसल। तो भाई वादियाँ तो बहुत खूबसूरत है, और साथ में टाइम भी काफ़ी हो चला है। तो अभी चलने की भी तैयारी करते हैं ना। आज पापा ने देखो क्लीन शेव करा रखे और बाल कटवाने बोला स्पेशली इसीलिए आ रखे। तो चले।
कटवाते हैं बाल। चलो टाइम से। तो मतना से चलने के बाद में अभी हम लोग पहुंचे दरअसल नौगोखाल में, और नौगोखाल में एक नया होटल खुला था ना, उसी में बैठे। तो मौसा जी हो गए, मामा जी हो गए और एक भैंस ही हो गए यहाँ पे ना। तो यहाँ पर आने के बाद में आज मिल ही गए, साथ में कई बार आया मैं, तो मौसा जी दरअसल दिखे ही नहीं यहाँ पे, आज फाइनली दिख भी गए भाई। अच्छा है, तो यहाँ पर आने के बाद में चाय और समोसा चल रहा है। वैसे सही बताऊँ तो अभी खाना खाया था ना, खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती खिला रहे हैं तो मैंने कहा चलो भाई खाते ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौसा जी का दिल टूट गया, बोला मौसा जी ये सोच के चल रहे थे कि नेपाल जाएगी बारात, तो नेपाल जाएंगे बोला बारात में, लेकिन हिमाचल जाएगी अब ना, अब कैंसिल हो गया वही तो कोई बात नहीं, नेपाल भी ले चला घूमने को कभी जो लगना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाकी जो भी, अभी पहले चाय पीते, थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत करते, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर में निकलने की तैयारी करेंगे। फिर नौगोखाल से निकलने के बाद में ना हम लोग अभी पांग गांव में पहुंचे। तो पांग गांव में मिले हैं मामा जी, और एक मामा जी ये हो गए, दो और हैं दरअसल, पता नहीं अभी दिख नहीं रहे दरअसल। तो बाकी वहाँ पे सब लोग रुके हैं, बढ़िया। और मामा जी स्पेशली आज तिमल खाल की तरफ घूमने जा रखे थे हाँ, अगर मैं उस साइड में होता तो रुक जाना था आपने, नहीं है? नहीं तो चलो अभी अगर चल सकते हो तो। अब तो ज़्यादा हो गया टाइम। कहाँ से कहाँ चलती है आपकी गाड़ी? दिल्ली से पावो। तो इन केस अगर आपको जाना होगा तो इनकी गाड़ी पे कांटेक्ट करके आप दिल्ली से पावो की ओर जा सकते हैं भाई, मतलब रेगुलर बेस पे। कुछ बोलेंगे? बोलना क्या है अच्छा, एक ये भी आ गए भाई अपने मित्र चलो मामा जी फिर चलते हैं फिर, ठीक है? अच्छा ठीक है मामा जी, नमस्ते। चले? हाँ अभी से अच्छा गुरु जी, ठीक है। अच्छा शादी में, हाँ गुरु जी हो गए साथ में। अब बोलना क्या, नेपाल शादी में जाएंगे चलते हैं फिर। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। चलो अब चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं जल्दी से ना, टाइम काफ़ी हो चला है। तो पांग गांव से आगे निकल चुके हैं भाई। आज इतने लोग मिले, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और अभी के टाइम पर देखो सनसेट हो रहा, धीरे धीरे बादल भी आ रहे हैं। और जब हम सुबह जा रहे थे ना, उस टाइम पे यहाँ से हिमालय भी दिखाई दे रहा था। और अब यहाँ से घर निकलने की तैयारी, तो अब ऐसा करते हैं जल्दी से घर निकलते बिना देरी के। और जितेंद्र को भी आज ना तिमल खाल लेके जाएंगे जल्दी से। बाकी जितेंद्र मेरी बाइक चला रहा है, मैं उसकी बाइक लेके जा रहा हूँ। दरअसल उस बाइक में ना वो बहुत सारा सामान हो रखा था, वो लेकर चले जाएगा पापा को। और मेरे पास में एक ये कट्टा बांध रखा है यहाँ पे। तो चलते हैं, घर निकलते हैं। जित्ती भाई का तो गांव दरअसल ये वाला है, मेरा इंतजार कर रहे थे पीछे, तो पीछे रुक गए। और अपने गांव में देखो वो वहाँ पे टावर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरी कोशिश करेगा कि आज रहने देते, लेकिन आज लेके जाएंगे इसीलिए मैं उनके बाइक लेके जा रहा हूँ। तो बाइक को आगे लेके चले जाएंगे भाई, तिमल खाल लेके ही जाएंगे। तो आ गए, पीछे से आ रहे हैं। चल चल। तो ये आ गया सामान, देखो भाई साहब कितना सारा सामान आ रहा है। तो चलते हैं, मैं भी चलता हूँ साथ साथ। तो अभी के टाइम पर भाई जितने भाई आ रखे थे अपने गांव में, और घर भी नहीं जा पाए भाई रात हो गई। हाँ तो अब भाई निकल रहे हैं घर। और भाई का बेटा हुआ तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई बढ़िया। बाकी जो भी है कल का देखते हैं, कल का क्या प्लान बनता है। ठीक है, अभी तो भाई है घर पे, तो आराम से घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, हाँ चलो फिर घर पे जाओ टाइम से। ठीक है, ओके भाई। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल आराम से। हाँ, और मैं भी ऐसे करता हूँ, घर निकलने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अब ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, मतलब सेफ नहीं है। तो टाइम से निकलते हैं घर पे आ चुके हैं। लाइट भी जस्ट आई है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद पौड़ी की साइड में बारिश हो रही होगी। तो जब पौड़ी की साइड में बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे लाइट कट ऑफ हो जाती है, यानी कि बिजली चमकना, ये सब चीज़ें होती है ना, जैसे उस केस में। और अभी के टाइम पे, रात के टाइम पे घर पे पहुंचे ना, तो आखिर अपना केसी देखो, केसी को बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे। आजकल नहाने से डर रहा है, जैसे ही नहाने का नाम बोलो वैसे ही छिप जाता घर के अंदर। और यहाँ पर आज तैयारी हो रही है तोरी बनाने की, यानी कि तोरी की सब्जी बनेगी। ये हो गई देसी तोरी, जो कि आपको मार्केट में दिख जाती होगी, पहाड़ों की तोरी नहीं है दरअसल। तो बढ़िया, आज इसकी सब्जी बनेगी मज़ेदार। हाँ तो मतलब घर पे उगाई है ना,
तो खेतों में आजकल बहुत सब्जी हो रखी है वैसे भी। और बाकी जो भी है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार रहा आज का सफ़र। इधर उधर गए, ये सब चीज़ें बढ़िया। और पापा ने देखो कैसी कटिंग करा रखी है भाई साहब, गजब, हीरो बन गए पापा भी से। और मैं ऐसे ही हो रखा हूँ अभी तक, देख रहा शादी की अभी से तैयारी। और आज हम ये लेके आए थे दरअसल फॉर्म, थोड़ा लाइट जलाते हैं तो ये फॉर्म लेके आए थे। तो ये दरअसल इसलिए लेके आए ना कि 2 बिस्तर 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब ना अभी इसके अलावा और लेके आना। और इसलिए नहीं लेके आए, दरअसल बाइक में कैसे लाते, तो इसलिए 2 ही लेके आए अभी अपने साथ में। और बाकी थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा सामान। तो बहुत सारे मेहमान आएंगे, जैसे 6-7 तकिए तो हैं, लेकिन 4 तकिए और लेके आ गए जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। 4 से खैर क्या ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ लोगों के पास तो रहेगा। यहाँ की लाइट बंद करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अभी चाय बनाने की तैयारी करते हैं जल्दी से।